स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज के डेट में आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की रणनीति जो चल रही है वो है क्या? हम लोग एक सामाजिक संगठन के स्तर पर काम करते हैं जो भारतीयता के आधार पर हमारा संगठन काम करता है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड एक धोखा है। जब धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वक्फ बोर्ड का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए और भारत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोग गुमराह कर रहे हैं कि दान में दी हुई संपत्ति, अरे कौन सी दान में दी हुई संपत्ति? जब आपको पाकिस्तान दे दिया गया तो यहाँ रहने का औचित्य क्या है? अगर यहाँ पर है तो एक भारत के रहमो करम पर है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो हमें आज़ादी मिलनी चाहिए वो आज़ादी नहीं मिली। और कांग्रेस की बात जहाँ तक है, ये लोग कहते हैं कि आज़ादी हमने लाया था, ये अंग्रेज़ों के चाटुकार न कभी ये स्वतंत्रता लाए और न कभी भारतीयों के लिए कभी संघर्ष किए हैं। ये अंग्रेज़ों के चटकार थे और अंग्रेज़ों के लिए सदैव काम किए हैं। और यहाँ पर कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से भारत की ज़मीनें लूटने का एक तंत्र तैयार किया। वक्फ बोर्ड आज चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अब भी इसकी सूचनाएं आई थी। ये कर्नाटक का रहने वाला मल्लिकार्जुन, जो कि 50,000 करोड़ का वक्फ बोर्ड इसके पास है, इसका तो रिपोर्ट दर्ज हो गया है। क्यों नहीं इसको सार्वजनिक किया रहा है? कोई भी टेलीविज़न इसको नहीं चला रहा है। और वक्फ के माध्यम से जो भारत में सेना और रेलवे के बाद जो ज़मीनें हैं वो वक्फ बोर्ड के नाम से है। ये कहाँ से इनकी ज़मीनें आई? कौन ये जमीन पैदा की? अब तो वह घोषित कर रहे हैं कि संसद जो बनाई गई है वो भी वक्फ बोर्ड के दायरे में। हाँ, ये आपने वो आसाम का लफंगा बदरुद्दीन, जो कोई 2-3 बार सांसद रह चुका है, अब की बार सबसे ज़्यादा वोट से हारने वाला 10 लाख वोटों से हारा है। इसका औचित्य क्या है? इसकी औकात क्या है? असम ने इसका औकात बता दिया। 10 लाख वोटों की हार एक बहुत बड़ी हार होती है। और वो कह रहा है कि संसद बोर्ड और जितने भी पास इलाके हैं हमारा है। अरे अभी वही नहीं, केरल में जो ईसाई और हिंदुओं का गांव है वहाँ पर वक्त ने दावा किया है कि ये गांव हमारा है, खाली कर नोटिस जा रहा है। तमिलनाडु का ऐसे ही एक मंदिर, यह नोटिस जो जाती है वो वक्फ बोर्ड के जाती है सरकार से। वक्फ बोर्ड में एक नियम है कि जिस जमीन पर ये हाथ रख देंगे और कहेंगे कि वक्फ का है तो वो जमीन इनका मान लिया जाएगा और आप उसका अपील न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं कर सकते हैं। इन्हीं का न्यायालय है, इन्हीं का जज है और आपको वहाँ पर जाकर के पेश करना पड़ेगा। आप लोग 4 खाना खाए थे? आप हाँ, ये 2014 में जो चुनाव हो रहा था, ये मनमोहन सिंह कठपुतली जो प्रधानमंत्री था, इलेक्शन के 6 महीने पहले पूरा दिल्ली का पास कॉलोनी, ये जो शहर है दिल्ली, 124 या 25 जो है संपत्तियां वक्फ में जोड़ करके चला गया।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस एक भारत के भूमि लुटेरा पार्टी थी और अपने लिए ये वक्त बनाई थी और उसके आधार पर ये जो है ज़मीन का खेल खेला गया। हमारे चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे केरल हो, हर जगह इन लोगों ने धांधली किया है आज सबकी जाता। और इसलिए अभी अभी की बात मैं बता रहा वक्त हूँ, की ज़मीनें जिस तरीके से बढ़ रही हैं देश में, अब भी उस पे आपका क्या कहना है? झूठे फर्जी, क्योंकि इनको तो दस्तावेज देना नहीं है। आपके घर पर भी हाथ रख देवे तो है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, अब आप साबित करिए कि है कि नहीं है। इनको तो केवल ऐसा कानून बना करके कांग्रेस ने देश के लोगों के साथ जो मजाक किया है, ये बहुत ही घातक है। आज इसी के माध्यम से ये भारत भी हमसे छीनना चाहते हैं। इसलिए मैं जनता को आगाह करता हूँ कि वक्त के नाम पर आप आइए सड़क पर और सदन पर दबाव डालिए, पार्लियामेंट पर दबाव डालिए कि वक्त को समाप्त किया जाए। और आइंदा वक्त के नाम पर अभी अभी आपके ओवैसी जी सार्वजनिक सभा में कह रहे थे कि 130 प्रॉपर्टियां लखनऊ में वक्त की है, जहाँ पर 121 का कोई कागजे नहीं है। तो कैसे हम मान लें कि इनका वक्त का है? अगर हमारा घर है, हमारा खेत है, हमारा जमीन खलिहान है, तो उसका खसरा खत्म नहीं होता है, इनका तो कोई कागजे नहीं है। तो कैसे हम मान लें? अरे धर्म के नाम पर पाकिस्तान गए हो, हाँ, और फिर जो है यहाँ पर तुम दावा कर रहे हो। जब भाई और भाईचारा की बात करते हो तो नैतिकता तो ये बोलती है कि जब तुम्हारे बसने के लिए पाकिस्तान दे दिया गया है, तब तुम यहाँ के लिए लालच क्यों करते हो? भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ इस वक्फ बोर्ड को तत्काल खत्म किया जाए। ठीक है, कानून बना के हो, हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई विद्रोह की भावना पैदा हो। जेपीसी ने इसको को पार्लियामेंट ने सौंप दिया है कमेटी को, रिजल्ट आएगा ही। और मैं आप लोगों से अपील करूँगा, भारतवासियों से, कि इस पर आप लोग पैनी नज़र रखिए और जहाँ जहाँ भी वक्त के नाम पर ये लोग दावा कर रहे हैं वहाँ पर इनका प्रतिकार करने की विरोध करिए। जिस तरीके से आरटीआई के दायरे में से सबको बाहर कर दिया गया है, ना उस पे आपका मदरसा है, ना वक्फ बोर्ड है, ना किसी मस्जिद का आप वो ले सकते हैं, ना किसी का ले सकते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? मैं यही बता रहा हूँ ना कि ये जो है सोनिया गांधी की सरकार जो है, मनमोहन की कठपुतली सरकार 1995 में चाहे 2014 के पहले जिस तरह से नियम कानून बनाया गया कि इनको तो कोई कागज़ की जरूरत नहीं है, केवल मुँह से कहना है कि ये वक्त की ज़मीन है और इनको क्या कहना है, और उसी से ये अपना ये करता है कि मेरा वक्त सही है। अरे कहाँ से पैदा किए हो क्या? हाँ, कहाँ से लाए हो? कौन पैदा किया है? हाँ, एक तो तुम यहाँ पर लुटेरा आक्रांता बन करके भारत में प्रसय मिला और आपको जो है अलग पाकिस्तान को दे दिया गया, उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ। तो भारत को तुम हमसे छीनने के लिए जो वक़्फ़ का तंत्र बनाए वो अब ये चलने वाला नहीं है, ये धोखा है और कांग्रेस द्वारा दिया गया स्वीट पॉइजन है और इसके लिए नेहरू और गांधी दोनों जिम्मेवार हैं। और मैं भारतवासियों से अपील करूँगा कि इसका प्रतिकार करो, विरोध करो, जहाँ भी हो, घर में हो, बाहर हो, सड़क पर हो, संसद में हो, हर जगह इनका विरोध करो और वक्त को समाप्त करने का सरकार को दबाव डालो। नहीं तो ये आपका घर द्वार से लेकर के सारे चीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि आपका मंगलसूत्र बिकवाने वाले हैं ये लोग। अगर कांग्रेस की सत्ता आ गई थी तो आप भी अपने घर से बेदखल हो गए रहते। आज तो गनीमत है कि जो इनकी सरकार नहीं आई और कांग्रेस कभी भी भारत के पक्ष में नहीं बात किया है, न करेगी, क्योंकि आज भी जो विदेशी लोगों से मिलकर के भारत के विरोध में षड्यंत्र कर रही है, आज कांग्रेस के वास्तविक चरित्र
जनता के सामने आ चुका है। सबसे बड़ी बात कि वक्त भी समाप्त होने वाला है और कांग्रेस भी समाप्त होने वाली है। क्यों? कि राष्ट्रवाद की सरकार है और इस सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो कि इस पर ध्यान दे रही है।